तो आप सभी को हर हर महादेव और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 10 फॉर टारगेटिंग ऑल बैंक एग्जाम ऑफ 2025 और स्पेशली जो हम टारगेट कर रहे हैं वो है हमारा आरआरबी पीओ। तो अभी बज रहे हैं 3 और मैं 2 बजे उठ गया था। 2 से 3 बजे का जो स्लॉट था वो करंट अफेयर्स के लिए था, क्योंकि आज जो आशीष सर ने करंट अफेयर्स जो थे वो क्लास 7 बजे से 12 बजे शिफ्ट कर दी थी। तो सुबह तो मैंने क्लास नहीं ली थी, 12 बजे वाली क्लास 2 बजे फिर मैंने उसको कंप्लीट करा और अभी फिलहाल टाइम हो चुका है क्वांट्स करने का। तो चलो क्वांट्स के कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं बैठ के। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो, ये रही मेरी टू डू लिस्ट। इसी को फॉलो करेंगे आज पूरे दिन। तो क्वांट्स में अगर बात करी जाए तो मैंने आज 6 सेट डीआई के लगाए थे, 2 सेट मेंस के लगाने की ट्राई करी थी। ऑब्वियसली बात है मैं नहीं लगा पाया था, पर फिर भी मैंने कोशिश करी थी। बाकी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस ट्राई करे थे टाइमर के साथ। थोड़ा थोड़ा अभी लैग कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये समय हो रहा है 5:15 और क्वांट्स का काम डन हो चुका है। अब बारी है इंग्लिश की, और इंग्लिश की तैयारी कैसे चल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, अभी दिखाता हूँ जिन जिन लोगों को जिस जिस चीज़ में प्रॉब्लम है ना, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इंग्लिश का टाइम रहेगा हमारा 5 बजे से 6 बजे तक का, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, देखो ये बुक हमने खोली। उसके बाद इसका सबसे पहला जवाब ओपन करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी, फिर लेवल, लेवल 1 पे इतना छोटा सा पैसेज है, इसको समझना है। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में इसके डिटेल्ड आंसर लिखे हुए हैं। लिटरली अगर किसी बंदे ने ढंग से बुक पढ़ ली ना, उसको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। जिन जिन लोगों को लगता है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश की चीज़ें ठीक नहीं हो रही, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि मैं इस बुक की ही नहीं कह रहा, जो आपको समझ आती है। वैसे मेरे को निमेशा मैम समझ आती है, इसलिए मैं उनकी बोल रहा हूँ। तो मैं तो इसी से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अभी इसको 6 बजे तक करते हैं। उसके बाद फिर 6 बजे पूजा और कुछ खा लेते हैं, फिर छत पे चलते हैं करंट अफेयर्स और वोकैब को रिवाइज़ करने, और उसके बाद फिर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। और कल का जो एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें सेकंड शिफ्ट है, जिसके बाद जैसे ही वो सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हुई है, उसके बाद जो जीए के टीचर्स हैं उनको भर भर के गाली मिल रही है। पता नहीं यार, समझ नहीं आता मेरे को, गाली देने से क्या हो जाएगा। मतलब जिस टीचर से आप कल तक पढ़ रहे थे, अब उसकी आपने रेस्पेक्ट बिल्कुल ज़ीरो। प्लीज़ वो चीज़ें अवॉइड करो, और जिन चीज़ों को सुधार की ज़रूरत है वहाँ सुधार करो, ठीक है। चलो मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो जस्ट अभी इंग्लिश की प्रैक्टिस क्वेश्चंस डन हो चुके हैं और अभी पूजा भी एकदम ओके हो चुकी है। अब चलते हैं थोड़ा छत पर, देखते हैं मौसम कैसा है। फिलहाल मैं यहाँ पे आया तो इसलिए था कि थोड़ी देर वॉक हो जाएगी और करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे, लेकिन हालत कुछ ऐसी है कि गंदी आंधी चल रही है, बहुत तगड़ी आग में भर गई है बहुत ज़्यादा। ये हालत हो गई छत पे, बहुत गंदी आंधी चल रही है ऊपर। और आज तो फिलहाल ऊपर वॉक करके करंट अफेयर्स रिवाइज करना भूल ही जाओ, नीचे ही कर लूँगा यार थोड़ी देर, क्योंकि कल बारिश हुई थी और आज चल रही है आंधी। चलो फिर थोड़ी देर करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं, थोड़ा वोकैब रिवाइज करते हैं, और उसके बाद फिर बैठते हैं रीजनिंग करने। अभी अगर आप समय देखेंगे तो समय हो रहा है 8:12, और सोच रहा था छत पे जाऊंगा रिवाइज करूंगा, लेकिन छत पे मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, पहले तो आंधी आ गई, उसके बाद फिर बारिश होना भी शुरू हो गई, और बाहर बच्चों की आवाज़ इतनी चचा चचा आ रही है, सर में दर्द। कोई नहीं, चलो अब सबसे पहले बैठते हैं रीजनिंग लेके। 8 बज चुके हैं, टाइम हो चुका है। पहले सोच रहा हूँ जो टू डू लिस्ट में प्री का जितना भी है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मेंस की जो कल क्लास ली थी उसकी प्रैक्टिस करूंगा। और आज जो मेंस में शुरू होने वाला है, आज से पजल शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। रीजनिंग की बात करी जाए तो बुक से मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगा चुका हूँ। अब सोचता हूँ कि अब रैंक फाइल से क्वेश्चन लगाए जाए। एक्चुअल में क्या है ना, बुक से आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन लगाते हो, लेकिन रैंक फाइल जो होती है ना, उसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको दिए होते हैं, आपको उतने ही क्वेश्चन लगाने होते हैं। बाकी अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो अभी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस लगा रहा हूँ और धीरे धीरे पजल पे भी शिफ्ट कर रहा हूँ। पजल के भी कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। फाइनली अगर देखा जाए तो अभी समय हो चुका है 10:30 और अब बारी है मेंस की क्लास लेने की। आज डे बेस्ड पजल है और आज उसका पहला दिन है। इसकी क्लास लेंगे और उसके बाद फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे, और इसी के साथ हमारी क्लास जो थी वो एंड हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट क्लास ओपन करी थी अर्थमेटिक की, और जिसमें कि अभी आज मैं रेशियो कर रहा हूँ। और रेशियो में भी क्या कर रहा हूँ, जो मेरे कुछ कॉन्सेप्ट दिक्कत कर रहे थे उनको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो अब मुझे नोट्स बनाने की दिक्कत है कि भाई नोट्स बनाने बैठ के सारी चीज़ें ओके हैं। और रेशियो में अगर बात करी जाए तो एक टॉपिक था, पर्टिकुलर टॉपिक है जो कॉइन्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम थी, बस वो मैंने क्लियर करा है। बाकी सब तो ऑलरेडी ओके है। और अगर जिनको भी क्वांट्स में प्रॉब्लम है ना, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बस इतना सा ध्यान रखो और करना ट्राई कर दो। तो गाइज अभी समय हो रहा है 3:02 और जस्ट अभी मैंने रेशियो की क्लास ओवर करी है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये मैं कोई लाइव बैच नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लाइव की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ फाउंडेशन। ये है, दिखाता हूँ मैं आपको, हाँ
ये शांतनु सर का बैच है और ये रिकॉर्डेड है। तो एक्चुअल में रेशियो के ऊपर वैसे तो 1 2 3 4 क्लासेस थी, बट मैं ये क्लास पहले ही ले चुका हूँ, ये सब ओवर कर चुका हूँ पहले ही मैं। अभी क्या नोट्स भी बने हुए हैं। मेरे को दरअसल इशू हो रहा था, वो हो रहा था कॉइन्स वाले क्वेश्चंस में, जो कॉइन्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें। तो मैं कहा एक बार क्लास देख लेते हैं। तो अभी मैंने ये पूरी क्लास कंप्लीट करी है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जहाँ से भी मिले वो सारे चटका दो। कल दोपहर में बैठ के ये काम करना है। अब जिन जिन लोगों को ये लगता है कि उनको अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वीक है उनकी अर्थमेटिक, एक्चुअल में जो रेशियो होता है वो अर्थमेटिक का बेस होता है, उसी के ऊपर सारा कुछ बना हुआ है। तो जिसको भी लगता है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और मैं वहाँ पे आज सुबह रेशियो के नोट्स डाल दूंगा और जितने भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ डाल दूंगा। तो बस इतना सा काम कर लेना कि उन क्वेश्चंस को कर लेना और उन नोट्स को देख देख के प्रैक्टिस कर लेना। लगातार 3 दिन कर लोगे ना, कभी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम है ना, हम करते नहीं हैं, हम केवल बोलते हैं। जो चीज़ हमारी वीक होती है हम उससे बचते हैं, तो भाई इसको ना करना पड़े, इसे दूर रखो। लेकिन एट द एंड क्या होता है, हम यही बोलते हैं बाकी सब तो ठीक है, स्पीड मैथ्स भी हो जाती है, डीआई भी कर लेते हैं, अर्थमेटिक मेरी वीक है, क्योंकि अर्थमेटिक में तुमने काम ही नहीं करा। अभी मैं प्रॉपर सारे अर्थमेटिक के ही टॉपिक्स लेके चलूँगा। तो अगर तुम चल सकते हो, अगर तुम कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। और जब यहाँ तक आ गए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कर देना लाइक, और जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल अभी 3 बज चुके हैं, तो हमारा टाइम हो चुका है जनरल अवेयरनेस का रिवीजन करने का। अब रिवीजन के साथ साथ एक दिक्कत और भी है कि मैं अभी उसमें करेक्शंस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रेपो रेट में गिरावट आई है और गवर्नर्स चेंज हुए थे और अभी एक डेप्यूटी गवर्नर भी चेंज हुए थे। तो इन सारी चीज़ों में मैं करेक्शन कर रहा हूँ। इस चक्कर में मैं अभी नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। जितने भी लोगों के मैसेज है तसल्ली करो भाई, सबको कर दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, खाऊंगा थोड़ी नोट्स बैठ के, ठीक है। थोड़ा टाइम दो, करेक्शंस करने दो, फिर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो फिर रिवीजन करते हैं। उसके बाद फिर 3:30 से 4 बजे एक मॉक भी देना है। आज मॉक दूंगा क्वांट्स का, कल रीजनिंग का मॉक दिया था, तो आज क्वांट्स का मॉक दूंगा। तो अभी फ़िलहाल समय हो रहा है 3:32, और चलो फिर अब आज रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक लगाते हैं। कल क्वांट्स का लगाया था, नहीं यार आज क्वांट्स का लगाना है भाई, सॉरी क्वांट्स का लगाना है यार, भारी मिस्टेक हो गया भाई ये तो। आज क्वांट्स का लगाना है, कल रीजनिंग का लगाया था, ठीक है। देखते हैं कितने पानी में है। कल से थोड़े से पानी से ऊपर आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल जितने पानी में थे उससे थोड़ा सा ऊपर। तो मॉक लगाने के बाद मिलते हैं फिर, ठीक है। ये जो आप मेरे को देख रहे हो ना, मैं बैठ के मॉक लगा रहा हूँ भाई साहब, ये स्थिति जब भी तक थी जब मैंने मॉक स्टार्ट करा था, और जैसे ही मॉक लगाना शुरू करा ना उसके बाद सही में मेरी लग गई थी भाई। समझ में नहीं आ रहा था क्या नशा फूक के बनाने लगे हैं टेक्स्ट बुक वाले तो मॉक। फिलहाल समय हो रहा है 3:54। जस्ट अभी अपनी मॉक में ऐसी तैसी करवा के अपनी औकात जान के दूर हट चुके हैं। और अब क्या करेंगे, अब फ़िलहाल वैसे तो मैं झाड़ू लगाता, लेकिन भाई ने आज सारा काम निपटा दिया है, तो हम जाके नहाते हैं और पूजा करते हैं, फिर बैठते हैं एडिटोरियल का सेशन लेने। आज की पूजा में थोड़ा सा समय लगा था, और उसका रीज़न ये है कि आज हनुमान जयंती है, तो आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर आपको बुद्धि विवेक और बल दे। तो भाई अभी समय हो रहा है 5:05, और जस्ट अभी आया हूँ और एडिटोरियल स्टार्ट हो चुका है। और आज पूजा में समय लग गया थोड़ा सा, उसका रीज़न ये था कि आज हनुमान जयंती थी, तो पूजा थोड़ा अच्छे से करी, बस इसलिए। और कोशिश करना, अगर कर सको तो अच्छी बात है, आज व्रत रह लेना। हनुमान जी बुद्धि और बल के दाता हैं, कुछ से कुछ भला, ठीक है। बाकी मैं एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं छत पे थोड़ी देर एक्सरसाइज करने। तो जस्ट अभी एडिटोरियल का सेशन खत्म करा है, और उसके बाद अचानक से मेरे को दिमाग में हिट करा कि क्यों ना आज हनुमान मंदिर चला जाए, और सुबह ही सुबह चले जाए। तो बस कपड़े पहन चुका हूँ और निकल रहे हैं हनुमान मंदिर, ठीक है। सच बताऊं इतने जोश जोश में निकल तो आया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम गाजियाबाद में रहते हैं, और गाजियाबाद में अगर चोपले का जो मंदिर सोच रहे है हैं एक पीली वो माला इतना भी ले ज़्यादा जाते मशहूर है कि वहाँ पर इस टाइम बहुत तगड़ी लाइन लगी होगी। एक्सपेक्ट तो ये कर रहे हैं कि लाइन ज़्यादा ना मिले, लेकिन वो तो आपको वहाँ चल के खुद पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, कुछ फूल मालाएं ले लेते हैं, क्योंकि इनके बिना थोड़ी काम चलेगा। भगवान को प्रसन्न करना है तो ये तो लेने पड़ेंगे। चलो फिर निकलते हैं मंदिर की तरफ, ठीक है। बाकी चलते हैं फिर। लो फाइनली हम लोग आ चुके हैं चौपले मंदिर, और आगे है भाई, आगे है। बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है भाई। आओ दिखाते हैं, देखो तैयारी कितनी हैवी, कितनी यार, यहाँ निकलने की जरूरत नहीं है, उधर से निकलना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिचुएशन आपके सामने है। ये देख रहे हो, इतनी तगड़ी भीड़ लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि इस लाइन में अगर मैं खड़ा रहूँ ना तो मेरा 2 घंटा तो बहुत दूर की बात है, मेरा 4 घंटे में भी नंबर नहीं आएगा।
तो एट द एंड मैंने एक ही रास्ता अपनाया कि मैंने भगवान जी के हाथ जोड़े और पंडित जी को फूल मालाएं पकड़ाई और मैंने कहा बस जय 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 बजरंगबली, और बस यहाँ से हाथ जोड़ के निकल आया। अब चलते हैं घर की तरफ क्योंकि अभी पढ़ाई का बहुत सारा काम बाकी है। तो जस्ट अभी घर वापस लौट आया हूँ और अब 2 काम बचे हैं, एक इंग्लिश की क्लास लेते हैं और फिर करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट अभी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और ये दिखाता हूँ। 12 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स हैं वो लगे हुए हैं 10 o'clock पे। तो ये सेशन 10 o'clock पे लगा हुआ है, तो इसको भी मैं सो के उठ के ही देखूँगा। तो बाकी आज की टू डू लिस्ट का सारा काम डन हो चुका है, तो अब चला मैं सोने, ठीक है। और तुम लोग अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में।